गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं पहला क्लास वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या है क्या, इसके बारे में जानेंगे। इस पे जो क्वेश्चन होता है इसके आएंगे, ठीक। इसको पहले वास्तविक संख्या में जो चैप्टर नंबर है एनसीईआरटी का क्लास 10 क्लास का वास्तविक संख्या, इससे भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसको भी देखेंगे। तो देखना क्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहले इसको हम थ्योरी देख लेते हैं, इसके बाद हम कुछ देखेंगे, इस अगला देखेंगे। थ्योरी में देखो, इसको जानने के लिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसे जानने के पहले इसको बेसिक जान लो कि वैसा संख्या, देखो वास्तविक संख्या में कहा है कि वैसा संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या की संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमेय और अपरमेय संख्या के संग्रह को, योग को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। पूरा वैसा संख्या समूह जिसमें परमेय और अपरमेय में संख्याएं के होते हैं, संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हो गया। इसमें क्या समझना है कि वैसा संख्या समूह जिसमें परमेय और अपरमेय संख्या दोनों मिला हुआ होता है, या तो यह संग्रह होता है इसका समूह का, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में ले लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे में हो गया -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 1/2 हो गया, -1/2, √3, √4 मतलब √4 को करोगे तो नहीं होगा, ये √3 को 5 कर दो, ठीक। तो एग्जाम्पल में से ही बहुत वास्तविक संख्या का उदाहरण है, तो जानते हैं। इसी को जानना है कि वैसा संख्या समूह जिसमें परमेय और अपरमेय संख्या दोनों होते हैं, क्या बोलोगे, वैसा संख्या समूह जिसमें क्या होता है, परमेय और अपरमेय दोनों संख्या होती है या संग्रह होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या कहते हैं, एग्जाम्पल में और हो गया, और चला जाता है, और बहुत एग्जाम्पल इसमें है देखने पर, तो हम इतने एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग तो ऐसे भी तो बुद्धिमान ऐसे भी हो, आप लोग तो कम इतना उदाहरण दे दिए, तो आप लोग इतना से कितना उदाहरण निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं आभास संख्या इसमें देखने हैं वास्तविक संख्या में। अब देखेंगे वो आभास संख्या किसे कहते हैं। आभास संख्या नहीं देखेंगे, आभास संख्या को बाद में देखेंगे, ठीक। इससे पहले हम भाज्य संख्या को देखते हैं। संख्या क्या ये है, भाज्य संख्या ऐसा ये क्या है,
क्या है? तो वैसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर अन्य से विभाजित हो जाता है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखो एक बार लिखते हैं, जो होगा जो बोल रहे यही होगा। तो लिखते हैं क्या? भाज्य संख्या। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित हो जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब तो इसका परिभाषा देख लिए कि भाज्य संख्या कहते किसको है। ठीक है, तो आप देखेंगे भाज्य संख्या कहते किसको, ये परिभाषा देखते हैं। अब इसको समझो कि इसको भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, जिसमें रखो 4, 6, 10 ये सब का भाज्य संख्या है, जो स्वयं को छोड़कर किसी से विभाजित हो। 4 है, 4 से छोड़कर 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 6 को 3 से करो, 3 दूनी 6, 10 को 5 से करो, 5 दूनी 10, इस तरह ही विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसमें मिटा देते हैं, विभाजित हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जो विभाजित हो जाता है स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जो विभाजित हो जाते हैं किसे? अपने छोड़कर, स्वयं को छोड़कर। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे कर ले, नहीं तो क्या करें, इसको एक बार और समझाने का प्रयास कर देते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर अन्य से विभाजित हो जाता है तो वो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिससे मान लो तुम दो का पहाड़ा में जैसे होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, मतलब जितना भी 2 का पहाड़ा में आता है इससे भी क्या है? विभाजित, मतलब भाज्य संख्या है, सब विभाजित हो जाएगा स्वयं को छोड़कर, या तो किसी से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, जितना एग्जाम्पल है तो आगे बढ़ते जाएगा। सभी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे इसको विभाजित कर दूंगी 2 से, नहीं 2 नहीं होगा। ठीक, जो स्वयं को छोड़ के किसी से विभाजित हो जाए वो हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या, अरे भाज्य संख्या। तो 2 लिख लो, 2 से 2 दूनी 4, 3 से कट गया 3 2 बार में, 4 को काट दिया 2 बार में, 5 से काट दिया, 6 से काट दिया, 4 दूनी 16, 8 से काट दिया, इसको काट दिया 3, 6 से काट दिया 3, 3 6 18, 10 से कट गया 2 बार में, 11 से कट गया 2 बार में, इस तरह सब कटेगा। लेकिन 2 को छोड़कर का सभी भाज्य संख्या जो 2 का पहाड़ा में आता जो विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप लोग के लिए। अगर आप लोग का वीडियो ठीक है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के लिए अभी और इसका क्वेश्चन करवा देंगे और जितना एग्ज़ाम का होगा जेक एग्ज़ाम बोर्ड का सबका तैयारी करवा देंगे। तो अभाज्य संख्या देखिए, अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या। अब आ जा अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या ऐसा संख्या जो स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित नहीं होता है, जो स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। जैसे दो किसी से विभाजित नहीं होता अभाज्य संख्या, 3 किसी से विभाजित नहीं होता है, 5, 7, 11, ये सब क्या स्वयं का वाले। देखो 2 से विभाजन हो जाता है, लेकिन इसे छोड़ देते हैं। अगर 2 को काटना चाहते हैं और दूसरा पहाड़ा से तो नहीं कटेगा, अगर 3 को भी काटना चाहते हैं तो नहीं कटेगा, 5 को भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं। इसी तरह बहुत और है, जितना एग्जाम्पल खोजो इतना ही है इसका एग्जाम्पल। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। आप लोग को परिभाषा याद रहेगा नहीं तो अपने आप एग्जाम्पल का ढेर लग जाएगा, इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है क्या होगा। तो आप लोग का एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ जितना बताएंगे इतने ही आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग एग्ज़ाम में 90% से अधिक नंबर लाइएगा। मैथ में आप लोग के लिए कहते हैं। चलो देखते हैं अच्छी अभाज्य संख्या कि वैसा संख्या जो स्वयं को छोड़कर अन्य से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को अभाज्य संख्या। जैसे में आप लोग तुम लोग को बता देंगे भाई, बता दिए जैसे कि तुम लोग बता दिए 3 बता दिए, 4 3 बता दिए, 2 बता दिए, 5 बता दिए। जैसे कि पाई भी का अभाज्य संख्या है, पाई हो गया, नहीं पाई की एग्जाम्पल में 11 हो गया, इसके बाद 13 हो गया, इत्यादि। अनलिमिटेड है ठीक, इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत है, खोजना भी बहुत है। इतने ही जान लो, इतने से आप लोग समझदार हो तो आप लोग इतने से जान लोगे। ऐसे भी आप लोग अगर कमज़ोर होंगे या तो कम, जिसका खोपड़ी नहीं ठीक नहीं होगा, दिमाग खराब हुआ होगा, तो इन लोग को दिक्कत होगा हल्का, तो भी आ जाएगा। मैथ में पूरा आसान है इसको देखने के लिए। चलो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हम रुक जाते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग आते हैं अब अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कर रहा है आप लोग को बता दें। राहुल मैथमेटिक्स चैनल जो बना हुआ है, इसमें जितना होगा 11th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास का जितना एग्ज़ाम होगा इसका तैयारी हम करवा देंगे। अभी मेरा चैनल में सब्सक्राइब और व्यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन आप ही का सपोर्ट से आगे हम बढ़ सकते हैं। तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाने वाला नहीं है, और इसे शेयर करें ताकि और दूसरे को इस वीडियो का लाभ ले सके। किसे कहते हैं वास्तविक संख्या। इसका क्वेश्चन अब इसको देखो, अब इसमें रहता, अब देखते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय क्या कहता है? पहले इन लोग को हम समझा देते। मतलब इसको क्या करना है, इसको कहता है कि देखो एग्जाम्पल में 20 है, 20 को अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। इसको एलसीएम लेकर क्या करना है,
तोड़ देना है। इसको एलसीएम ले लेंगे या लघुत्तम कहते हैं। लघुत्तम लेते हैं 2 से 10, 2 से 5 और हो गया, अब नीचे जाएगा। तो इसी को जो बाहर में है ना, इसी को क्या कहते हैं, 2 गुने 2 गुने 5। और जो 2 बच्चा है इसी को स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 5। तो इसी को क्या कहते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। जो स्क्वायर हुआ है तो इसी स्क्वायर को क्या कहते हैं, अंकगणित का प्रमेय। तो इसको समझने से पहले एक बार परिभाषा इसको देख लें, तब आपका अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोलते हो? इसी के अगर आप लोग को समझ में आता होगा तो आप तुरंत कमेंट में कहिए हाँ सर आपका समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो भी बोलिए कि नहीं आ रहा है। आप दोबारा अच्छा से कर वीडियो को डालें चैनल पर, ठीक। आप लोग के लिए जितना आप लोग बोलेंगे अपना, हम इतना ही आप लोग के लिए मेहनत करेंगे, और जितना जितना इसको शेयर करें सबका लाभ पहुँचाए, इतना ही के लिए आप लोग को मस्त रहेगा, और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी भी ठीक होगा। अब जैसे कि बच्चा हुआ है एग्ज़ाम के लिए 2024 के एग्ज़ाम के लिए 5 महीना बच्चा हुआ, जो फरवरी में एग्ज़ाम होगा, इसका पैटर्न भी निकल गया। कहाँ निकल गया है कि 10th क्लास के लिए जो ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन भी रहेगा और लिखित क्वेश्चन भी रहेगा। जैसे क्वेश्चन का आंसर भी लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा, तो इसका आंसर भी दीर्घ उत्तर में रहेगा, लघु उत्तर रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन रहेगा। तो 5 नंबर के रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, 2 नंबर के रहेगा, 1 नंबर के रहेगा क्वेश्चन रहेगा। तो इन लोग का आप लोग को पूरा क्वेश्चन आप लोग को पूरा बता देंगे इस चैनल पर। सिर्फ इस चैनल पर ज्वाइन रहिए, आप लोग को बोलने का मौका नहीं देंगे कि सर आप नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोग को जितना क्वेश्चन होगा, जितना आता है इतना में सभी का हो जाएगा। इसको देखते हैं, अंकगणित का परिभाषा को चलते हैं। इसको क्या कहते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या के रूप में संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आप लोग को उदाहरण में बताएं, तो जैसे कि देखो भाज्य संख्या लिए, भाज्य संख्या में जैसे कि मान लो कि 18 को ले लिए, तो इसको क्या करना, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। मतलब अभाज्य संख्या में गुणनफल के रूप में गुणनफल करके क्या करना, अभाज्य संख्या। जैसे कि 18 ले लिए, 2 से ले लिए 2 दूनी 18, 3 से ले लिए 3 तिया 9, तो इसको क्या कर दे, अभाज्य संख्या के रूप में नहीं हुआ, तो इसको क्या कर देते हैं, 3 का स्क्वायर और गुना 2, यह भाज्य संख्या के रूप में हो गई, ठीक है। बहुत और उदाहरण है, जैसे कि बहुत और है। जैसे कि 100 मान लो, ऐसे हम लोगे तो कितना कितना आएगा, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 आएगा, इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल में हो गया, एग्जाम्पल में उदाहरण में रखिए, जैसे या उदाहरण जो बोलो, जैसे इतना हो गया। अब लेते हैं 20 को ले लेते हैं, तो 2 गुने 5 गुने 2 20। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 5 भी लिख सकते हैं। ये भी व्यक्त हो गया है, तो इसको व्यक्त हो गया, जैसे हो गया
व्यंग, लेकिन इसको क्या करना, व्यक्त जैसे आभास संख्या हो गया, स्वयं में गुणनफल में हो जाएगा, स्वयं का वाला किसी स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। अब अगला थ्योरी आप लोग का यहीं ख़त्म होता है। इसको बाद अगला वीडियो में इसका प्रमेय 1.1 लाएंगे और उदाहरण एग्जाम्पल में जितना होगा एग्जाम्पल को अगला वीडियो में लेकर आएंगे आप लोग को। थैंक यू, धन्यवाद इस चैनल पर बनने के लिए। और जितना राहुल मैथमेटिक्स का चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आप ही की कृपा से हो सकता है कुछ। क्या हम जानते हैं आप लोग कहाँ स्वतः चैनल को सपोर्ट करते हैं, क्या कि जानते हैं कि एक छोटा चैनल ही आगे जाके बड़ा होता है, आप लोग के सपोर्ट से ही बड़ा होता है। प्यार दीजिए, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।